अभी झारखंड में जो एक चीज बहुत तेजी से चल रहा है वो है आदिवासी और कुर्मियों के बीच में अपने अपने मांगों को लेकर के आंदोलन। और इस चीज को लेकर के अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। मैं आपको ट्राई करूंगा इस चीज से थोड़ा सा अच्छे से रूबरू करवाने का एंड जो रियलिटी है उसको बताने का। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ना मैं आदिवासी हूँ और ना ही कुर्मी। मैं एक झारखंड का स्थानीय निवासी हूँ 1932 का प्रमाण लेकर। तो आगे में जो कुछ भी बोलूंगा वो इतिहास के पन्नों पर जो लिखा हुआ है वही बोलूंगा, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो 1872 वो टाइम पीरियड था जब हमारे देश में पहली बार अंग्रेजों द्वारा जनगणना करवाया गया था। और फिर 1881 के बाद हर 10 साल के अंतराल में हमारे देश में जनगणना हुआ करता है। 1831 में जब जनगणना हुआ तो उस समय एक ट्राइबल का भी कम्युनिटी हुआ करता था। और उसी ट्राइबल में अभी फिलहाल जो झारखंड में 33 जनजाति है और साथ में अभी फिलहाल जिसको हम लोग कुर्मी के नाम से जानते हैं वो भी शामिल था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद होने के बाद 1951 में सबसे पहला जनगणना किया गया तो वहाँ से ट्राइबल को ही हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया इसके बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ये चीज तो उस समय के लोगों को ही पता होगा। और 1951 की जनगणना के बाद ही जो दो कम्युनिटी है आदिवासी और कुर्मी, दोनों को बहुत बड़ा झटका मिला। आदिवासी से उनका सरना धर्म कोड छीन लिया गया और कुर्मियों को एसटी सूची से अलग कर दिया गया। और तब से आज तक आदिवासी और कुर्मी दोनों समुदाय आपस में अपने अपने मांगों को लेकर के संघर्ष कर रही है। और इतने समय बीतने के बाद आज तक केंद्र सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वैसे झारखंड के 2-3 पार्टी अलग अलग समुदाय को सपोर्ट कर रही है। जैसे अभी अभी उभरा हुआ JLKM और आजसू पार्टी कुर्मी को सपोर्ट कर रही है। और अभी फिलहाल जिस पार्टी का झारखंड सरकार है JMM और कांग्रेस, वो अपने वर्ग आदिवासी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ना कोई विधायक कुछ कर सकता है और न ही राज्य सरकार। इसका डायरेक्ट कनेक्शन तो केंद्र सरकार से है। और फ्यूचर में जाकर के अगर इस मांग को पूरा कर दिया जाता केंद्र सरकार द्वारा तो एक बहुत बड़ा मांग होगा। देखिए अभी फिलहाल जो केंद्र सरकार है वो है बीजेपी का, और बीजेपी इस चीज को लेकर के कोई खास रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। इसी के साथ अगर इस मांग को केंद्र सरकार पूरा कर भी देती है तो आने वाले टाइम पर भारत में अलग अलग तरीके के वर्ग के लोग उनके पास जा करके अपना भी मांग रखेंगे कि मुझे भी ST पर शामिल कर दो, मुझे भी SC पर शामिल कर दो, और जो कि संभव है ही नहीं। वैसे दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, आप किसे सपोर्ट करते हो और आपको क्या सही लगता है, मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।